हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। टॉपिक है हमारा कंप्यूटर मिसलेनियस क्वेश्चंस। यहाँ से हम टॉप सेलेक्टेड एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। वीडियो का कंटेंट आपको हिंदी प्लस इंग्लिश में मिलने वाला है। फॉर्मेट कुछ ऐसा दिखेगा, तो कंप्लीट वीडियो देखिए। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगता है तो लाइक ज़रूर से करिएगा। एंड वन मोर थिंग, जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे उन्हें हम प्रैक्टिकल में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न, बताइए कि एमएस वर्ड से संबंधित निम्नलिखित कथन सही है या गलत। एमएस वर्ड से रिलेटेड दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से ट्रू फॉल्स बताना है। पहला देखिए, एक डॉक्यूमेंट फाइल में बुलेटेड और नंबर्ड दोनों लिस्ट हो सकती है। तो ये सही है। जब आप एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो उसमें आप बुलेटेड लिस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं और आप चाहे तो नंबर्ड लिस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा देखिए, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज मार्जिन को कस्टमाइज किया जा सकता है। तो ये भी सही है, हम पेज मार्जिन को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, पहला सही, दूसरा भी सही है। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। नंबर 1, एमएस वर्ड में लैंडस्केप एक वैलिड पेज मार्जिन विकल्प है। तो ये गलत है, क्योंकि लैंडस्केप पेज मार्जिन नहीं है, पेज ओरिएंटेशन का टाइप है। दूसरा देखिए, एमएस वर्ड में पोर्ट्रेट एक वैलिड पेज मार्जिन्स विकल्प है। तो ये भी गलत है, पोर्ट्रेट भी पेज मार्जिन नहीं होता है, ये भी पेज ओरिएंटेशन का टाइप है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, पहला असत्य, दूसरा भी फॉल्स है। एमएस ऑफिस इज आ, एमएस ऑफिस क्या है? ये क्वेश्चन मैंने कम्युनिटी में भी पोस्ट किया था। आंसर क्या होगा? सी होगा, सॉफ्टवेयर। एमएस ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है। किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। एमएस ऑफिस हार्डवेयर नहीं है, वायरस नहीं है, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी नहीं है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि एमएस विंडोज़, एमएस डोस, मैक ओएस, एंड्रॉइड आदि। Which of the following is not valid in MS Word? MS Word में इनमें से कौन सा वैलिड नहीं है? ए, वर्ड काउंट, बी, ब्रश, सी दिया गया है फॉन्ट साइज और डी है पेज मार्जिन्स। सही आंसर क्या होगा? बी, ब्रश। ब्रश किस में होता है? MS पेंट में। अगर आप MS वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो आप फीचर वर्ड काउंट यूज़ कर सकते हैं, फॉन्ट साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, पेज मार्जिन्स को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट इफ सेंटेंस केस इज अप्लाइड टू द फ्रेज अटेम्प्टिंग टू रन इन MS वर्ड 365? मान लीजिए कि आप MS वर्ड का कोई भी वर्जन यूज़ कर रहे हैं, उसमें आपको एक फ्रेज दिया गया है अटेम्प्टिंग टू रन। इसमें आप अप्लाई करेंगे सेंटेंस केस, तो आउटपुट आपको कैसा दिखेगा? ध्यान से देखिए, क्या होगा आंसर? गेस करिए। आंसर है डी, अटेम्प्टिंग टू रन। यहाँ पे सेंटेंस केस में क्या होता है? जब हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल होता है। प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया अटेम्प्टिंग टू रन। अब हमें इसे सेंटेंस केस में चेंज करना है, तो इस विकल्प पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो 5 टाइप दिए गए हैं, हमें सेंटेंस केस पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ए कैपिटल हो चुका है। Which feature in Microsoft Word helps to convert text from capital letters to small letters? एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक पैराग्राफ दिया जाता है जो कैपिटल लेटर्स में लिखा गया है।
आपको स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट करना है, तो इनमें से कौन सा फीचर आप यूज करेंगे? आंसर क्या होगा? बी, चेंज केस। अब इस फीचर का यूज करने के लिए आप कहाँ से कर सकते हैं? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो आपको होम टैब में आना है। होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में ये जो आप फीचर देख रहे हैं इसे कहते हैं चेंज केस। तो यहाँ से आप कर सकते हैं। Which of the following tools enables you to add text to a slide without using the standard placeholders in Microsoft PowerPoint? Microsoft PowerPoint में स्टैंडर्ड प्लेस होल्डर का यूज किए बिना किसी स्लाइड में टेक्स्ट को ऐड करने के लिए कौन सा टूल यूज करेंगे? आंसर होगा ए, टेक्स्ट टूल बॉक्स। ये आपको इंसर्ट टैब में मिलेगा। जब आप कोई स्लाइड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ऐड करते हैं तो सभी स्लाइड में आपको स्टैंडर्ड प्लेस होल्डर्स दिया जाता है जिसकी मदद से आप टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ब्लैंक स्लाइड ऐड करते हैं तो ब्लैंक स्लाइड में टेक्स्ट को ऐड अगर आप करना चाहते हैं तो फिर आपको टेक्स्ट टूल बॉक्स इंसर्ट करना होगा, तभी आप कर सकते हैं। Which feature should be used to monitor changes to a MS Word document? MS Word document में चेंजेस को मॉनिटर करने के लिए कौन सा फीचर यूज किया जाना चाहिए? आंसर है बी, ट्रैक चेंजेस। ट्रैक चेंजेस MS वर्ड का एक फीचर है जो किसी डॉक्यूमेंट में किए गए सभी चेंजेस को रिकॉर्ड करता है, जैसे कि कोई एंट्री ऐड करना, डिलीट करना या फिर फॉर्मेटिंग में चेंजेस करना। ट्रैक चेंजेस ये देखने की फैसिलिटी देता है कि किसने क्या चेंज किया है और कब किया है, जिससे एडिट को मॉनिटर करना आसान हो जाता है। अदर जो है एडिशन, MS वर्ड का ये स्टैंडर्ड फीचर नहीं है जो चेंजेस को मॉनिटर करता है। फिर आपको दिया गया है कंपेयर वर्जन्स। इसका यूज किया जाता है टू कंपेयर टू डॉक्यूमेंट्स। तो अगर आप ट्रैक चेंजेस का फीचर इनेबल करना चाहते हैं तो MS वर्ड के रिव्यू टैब में आना है। यहाँ पे दिया गया है ट्रैक चेंजेस का विकल्प। अगर आपने ट्रैक चेंजेस को अच्छे से समझ लिया है तो इसका आंसर बताइए। व्हाट इज द यूज ऑफ ट्रैक चेंजेस इन MS वर्ड? बताइए किस लिए यूज करते हैं? आंसर क्या होगा? बी, टू रिकॉर्ड चेंजेस डन टू द डॉक्यूमेंट बाय मल्टीपल एडिटर्स। कई एडिटर द्वारा डॉक्यूमेंट में किए गए चेंजेस को रिकॉर्ड करने के लिए MS वर्ड में ट्रैक चेंजेस का यूज होता है। आफ्टर फिनिशिंग योर एडिट्स ऑन अ डॉक्यूमेंट यू नीड टू परफॉर्म डैश एक्शन टू मेक द चेंजेस परमानेंट। अब आप किसी डॉक्यूमेंट में कुछ एडिट कर लेते हैं। पूरा एडिट करने के बाद आप अगर चाहते हैं कि जो भी चेंजेस मैंने किया है वो हमेशा के लिए सेव हो जाए, तो फिर इनमें से कौन सा एक्शन आप परफॉर्म करेंगे? आंसर होगा बी, सेव करेंगे। तो सेव करने से क्या होगा? हमारा डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा, उसमें जो भी हमने एडिटिंग की है वो भी सेव होगा। What is the term used for changing the contents of a document? एक डॉक्यूमेंट की कंटेंट को चेंज करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द क्या है? क्रिएटिंग, एडिटिंग, मॉडिफाइंग या फिर एडजस्टिंग? आंसर होगा बी, एडिटिंग। Which of the following is not used to edit text in MS Word 365? निम्नलिखित में से किसका उपयोग वर्ड 365 में टेक्स्ट को एडिट करने के लिए नहीं किया जाता है? तो सबसे पहले आंसर देखिए सी, मेकिंग टेक्स्ट एज लेफ्ट अलाइन।
अब चाहे पेज में आप टेक्स्ट को लेफ्ट लिखें, राइट रखें, सेंटर रखें, ये एडिटिंग से रिलेटेड नहीं होता है, टेक्स्ट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। टेक्स्ट में इफेक्ट डालता है जब आप टेक्स्ट को बोल्ड या इटैलिक करते हैं, टेक्स्ट का कलर चेंज करते हैं तो ये भी इफेक्ट डालता है, फॉन्ट स्टाइल चेंज करते हैं तो ये भी इफेक्ट डालता है। लेकिन अगर हम टेक्स्ट की अलाइनमेंट को चेंज करें, लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई, तो इससे इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये एडिटिंग में नहीं आएगा। इन MS Word, which option divides a cell into several cell in a table? मान लीजिए आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक टेबल इंसर्ट किया है जिसमें कई सारे रोज और कॉलम इंसर्ट करते हैं हम, तो सेल बनता है, रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से सेल बनता है। तो किस विकल्प का यूज हम टेबल में एक सेल को कई सेल में डिवाइड करने के लिए कर सकते हैं? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर क्या होगा? सेकंड, स्प्लिट सेल्स। सेल्स को हम क्या करेंगे? स्प्लिट्स करेंगे। जैसे हम MS वर्ड में पेज ब्रेक करते हैं, लाइन ब्रेक करते हैं, टेबल ब्रेक करते हैं, इसी तरीके से आप सेल भी ब्रेक कर सकते हैं। प्रैक्टिकल देखिए, तो इंसर्ट टैब में जाकर मैंने टेबल को इंसर्ट कर लिया है। अब आप जिस सेल को ब्रेक करना चाहते हो उस पर आपको कर्सर रखना है, सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप टेबल इंसर्ट करते हैं तो दो टैब आते हैं, टेबल डिज़ाइन जिससे आप टेबल रिलेटेड डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, एंड टेबल का लेआउट। यहाँ पे आपको टेबल लेआउट में आना है। टेबल लेआउट में आने के बाद ये स्प्लिट सेल का जो विकल्प है इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। आप जितने रो और जितने कॉलम में इस सेल को ब्रेक करना चाहते हैं यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद आपको एंटर की प्रेस करना है। तो हमने 2 रो 2 कॉलम किया था, तो इस तरीके से ये ब्रेक हो जाएगा। तो अगर अभी तक आपने गाइस वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which option in Microsoft Word allows you to create and apply a consistent look and feel across multiple documents? Microsoft Word में कौन सा विकल्प आपको कई दस्तावेजों में एक समान रूप और अनुभव बनाने और लागू करने की अनुमति देता है? तो इसके लिए हम यूज करेंगे टेम्पलेट्स का। आंसर होगा ए। टेम्पलेट्स में हमें रेडीमेड डिज़ाइन मिल जाते हैं जिससे हमारा जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो कंसिस्टेंट लुक एंड फील देता है। Which of the following is true about cell range in Microsoft Excel? Microsoft Excel में सेल रेंज के बारे में कौन सा सही विकल्प है? आंसर देखिए, ये होगा कलेक्शन ऑफ चोजन सेल्स। तो जितने सेल को आप चूज कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, वो कलेक्शन ऑफ सिलेक्टेड सेल जो होता है वो सेल रेंज कहलाएगा। अब यहाँ पे प्रैक्टिकल देखिए, सेल B2 से हमने E7 सेलेक्ट कर लिया है, तो ये सेल रेंज होता है। सेल रेंज को हम इस तरीके से लिखते हैं B2:E7। अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर आपको देना है। डैश इज एन एग्जाम्पल रेंज इन MS Excel। एक्सेल में सेल रेंज का सही एग्जाम्पल कौन सा है? आंसर क्या होगा? बी, A1:A10। डैश इज नॉट अ बेसिक फंक्शन ऑफ MS Excel। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है, या कह लीजिए बेसिक फंक्शन नहीं है? आंसर होगा डी, एडिशन फंक्शन। ये फंक्शन का वैलिड टाइप नहीं है। अगर हमें 2+2 ऐड करना है तो इसके लिए हम सम फंक्शन का यूज़ करेंगे, ये वैलिड फंक्शन है। अगर हमें लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करना है तो मैक्स फंक्शन का यूज़ करेंगे। एक्सेल में काउंट फंक्शन का यूज़ किया जाता है एक सेल रेंज में जितनी भी न्यूमेरिकल एंट्रीज होती हैं उसके लिए।
द फंक्शन कैटेगरी नॉट प्रेजेंट इन MS एक्सेल इज। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इनमें से कौन सा फंक्शन कैटेगरीज अवेलेबल नहीं है? आंसर होगा बी, सीरीज। ये फंक्शन कैटेगरीज के अंतर्गत नहीं आता है। फंक्शन कैटेगरीज में आपको लॉजिकल, फाइनेंशियल, टेक्स्ट दिया गया है। प्रैक्टिकल देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फॉर्मूला टैब में आपको आना है। यहाँ पे फंक्शन कैटेगरीज दिया गया है, फाइनेंशियल, लॉजिकल, टेक्स्ट, इसके अलावा भी कई सारे फंक्शन दिए गए हैं, लेकिन सीरीज नहीं दिया गया है। डैश आर द विजुअल इफेक्ट्स while which appear in PowerPoint when one slide moves to the next। PowerPoint में एक स्लाइड से अगली स्लाइड में जाने पर दिखने वाले विजुअल इफेक्ट्स क्या होते हैं? आंसर होगा बी, स्लाइड ट्रांजिशंस। तो आप PowerPoint प्रेजेंटेशन जब क्रिएट करते हैं तो स्लाइड ट्रांजिशन कैसे ऐड कर सकते हैं? तो PowerPoint के ट्रांजिशन टैब में आना है। ट्रांजिशन ऐड करने के लिए सेपरेट टैब दिया गया है PowerPoint में। ये सभी टाइप हैं। Which of the following is not valid version of MS Office? MS Office का वैलिड वर्जन कौन सा नहीं है? आंसर होगा तीसरा, ऑफिस विस्ता। ये वैलिड वर्जन नहीं है। वैलिड वर्जन में होगा ऑफिस 2007, ऑफिस XP। विथ रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर सिस्टम्स, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GIGO? GIGO। आंसर है ए, गार्बेज इन, गार्बेज आउट। कंप्यूटर जनरेट्स इनकरेक्ट आउटपुट्स फॉर इनकरेक्ट इनपुट्स। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड। कंप्यूटर गलत इनपुट के लिए गलत आउटपुट जनरेट करता है। इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? आंसर होगा बी, गार्बेज इन, गार्बेज आउट। Which amongst the following is related to the term GIGO? GIGO टर्म से रिलेटेड इनमें से कौन सा विकल्प सही है? आंसर है सेकंड, एक्यूरेसी। इन MS PowerPoint 2007, how do you add a header or footer to the handout? PowerPoint 2007 हो या फिर PowerPoint का कोई भी वर्जन, आप हैंडआउट में हेडर या फुटर कैसे ऐड कर सकते हैं? तो इसके लिए आपको जाना होगा व्यू टैब में। व्यू टैब में जाने के बाद हैंडआउट मास्टर पे क्लिक करना है। प्रैक्टिकल देखिए, तो हम लोग PowerPoint के व्यू टैब में आ चुके हैं। यहाँ पे आपको मास्टर व्यू के अंतर्गत हैंडआउट मास्टर का विकल्प दिया गया है। इस पे आपको क्लिक करना है। जब क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप हेडर ऐड कर सकते हैं, नीचे आप फूटर ऐड कर सकते हैं। द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस्ड द यूज ऑफ IC इन कंप्यूटर्स। व्हाट डज द टर्म IC मीन? कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन ने कंप्यूटर में IC के उपयोग की शुरुआत की। IC शब्द का मीनिंग क्या है, यानी कि फुल फॉर्म बताइए। आंसर है डी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप इन कंप्यूटर इज मेड ऑफ। किससे बने होते हैं कंप्यूटर के इंटीग्रेटेड सर्किट चिप? आंसर होगा सी, सिलिकॉन। वेयर डू यू फाइंड क्लॉक एंड कैलेंडर इन कंप्यूटर? कंप्यूटर में आप क्लॉक यानी कि घड़ी और कैलेंडर कहाँ फाइंड कर सकते हैं? स्टार्ट मेन्यू, टास्क बार, मेन्यू बार या फिर डेस्कटॉप? आंसर होगा बी, टास्क बार। टास्क बार आपको डेस्कटॉप में देखने को मिलता है, तो फिर इसका आंसर डेस्कटॉप क्यों नहीं होगा?
क्योंकि डेस्कटॉप के बॉटम में टास्क बार जो दिया गया है इस पे आपको क्लॉक एंड कैलेंडर देखने को मिलता है। तो राइट बॉटम कॉर्नर में आपको क्लॉक एंड कैलेंडर दोनों टास्क बार में देखने को मिलता है। What does the disk drive of a computer do? कंप्यूटर की डिस्क ड्राइव का क्या काम है? आंसर होगा फर्स्ट बोथ ऑप्शंस 3 एंड 4, यानी कि डिस्क ड्राइव केवल डिस्क से प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करना इसका काम है, और क्या करता है, डिस्क रीड करता है। IBM 1401 इज, IBM 1401 क्या है? विकल्प देख के क्या लगता है कि पूछ रहा है किस जनरेशन का कंप्यूटर है, तो आंसर होगा डी, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर? यहाँ पे दिया गया है डेटाबेस प्रोग्राम्स, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, डी है कंपाइलर। आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर बताना है, आंसर होगा डी कंपाइलर। कंपाइलर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर का काम करता है। अदर विकल्प जो है ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। डेटाबेस प्रोग्राम्स को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। डेटाबेस प्रोग्राम्स या DBMS जिसे कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के एग्जाम्पल होते हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, MySQL, ओरेकल डेटाबेस, मोंगोडीबी आदि। डेटाबेस प्रोग्राम का यूज़ डेटा को एफिशिएंटली स्टोर करने, मैनेज करने, रिट्रीव करने और अपडेट करने के लिए किया जाता है। इन कंप्यूटिंग व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FET? FET आंसर है सी, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। With respect to computer networks, in the acronym HTTP, H stands for, केवल H का मीनिंग क्या है ये बताइए। आंसर होगा A, हाइपर। In MS Excel, which of the following charts shows percentages adding up to 100%? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा चार्ट 100% तक ऐड करने वाले परसेंटेज को दर्शाता है? तो इसके लिए यूज होता है पाई चार्ट, आंसर सी होगा। इट इज द साइंस दैट अटेम्प्ट्स टू प्रोड्यूस मशीन्स दैट डिस्प्ले द सेम टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दैट ह्यूमंस डू। मनुष्य के समान प्रकार की इंटेलिजेंस का प्रदर्शन करने वाले मशीनों का निर्माण करने का प्रयास कौन सा विज्ञान करता है? आंसर हो जाएगा डी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे AI भी कहते हैं। Which of the following protocols is used by email client to retrieve messages from a mail server? ईमेल क्लाइंट द्वारा मेल सर्वर से मैसेज प्राप्त करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो प्रोटोकॉल के नेम में आपको SMTP दिया गया है, POP3, SNMP एंड D दिया गया है HTTP। आंसर क्या होगा? B, POP3। सभी को डिटेल में देखिए। POP3 को कहते हैं पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। इसका यूज ईमेल क्लाइंट के द्वारा होता है टू रिसीव और रिट्रीव ईमेल्स फ्रॉम द सर्वर। SMTP को सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं। इसका यूज ईमेल सेंड करने के लिए होता है। SNMP ये होता है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, यूज करते हैं टू मैनेज डिवाइसेस नॉट ईमेल। HTTP कैन बी यूज्ड फॉर webmail access but not the standard retrieval protocol. Match the following in MS Word. कॉलम ए में आपको शॉर्टकट की दी गई है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड, कॉलम बी में इनका फंक्शन दिया गया है, दोनों को मैच करना है।
आंसर देखिए बी होगा। पहला क्या है, F4, इसका यूज होता है रिपीट लास्ट एक्शन। F5 का यूज करते हैं ओपन फाइंड एंड रिप्लेस। F12 का यूज होता है ओपन द सेव एज डायलॉग बॉक्स। F7 का यूज करते हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए। तो इस तरीके से भी कई बार एग्जाम में आपको 3-4 शॉर्टकट दी जाती है और उसका मैच करना होता है, तो आपको सभी शॉर्टकट याद होने चाहिए। Which among the following features enables computers to perform multiple tasks at the same time? कौन सी विशेषता कंप्यूटर को एक ही समय में कई कार्य करने में सक्षम बनाती है? डिलीजेंस, वर्सेटिलिटी दिया गया है, सी है ऑटोमेशन एंड डी है स्पीड। तो एक समय में कई कार्य को सक्षम बनाता है फीचर्स वर्सिटिलिटी, जिसे कहते हैं बहुआयामी प्रतिभा। इन बैंकिंग टर्मिनोलॉजी पिन इज एंक्रीनियम फॉर। बैंकिंग में जो पिन यूज होता है उसका फुल फॉर्म बताइए। आंसर है सी, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। URL इज ऑल्सो नोन एज। आंसर होगा डी, वेब एड्रेस। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ वेब ब्राउजर? वेब ब्राउजर का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? आंसर होगा बी, टू डिस्प्ले एंड नेविगेट वेब पेजेस। वेब ब्राउजर का यूज करके हम वेब पेज को डिस्प्ले कर सकते हैं और नेविगेट कर सकते हैं। MS वर्ड में कंट्रोल N का अर्थ क्या है? आंसर होगा सी, न्यू डॉक्यूमेंट। तो न्यू डॉक्यूमेंट के लिए हम कंट्रोल N का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज करते हैं। सेव डॉक्यूमेंट के लिए आपको यूज करना होगा कंट्रोल+S। ओपन डॉक्यूमेंट यानी कि जो फाइल आपने ऑलरेडी MS वर्ड की बना के रखी है, अगर उससे ओपन करना चाहते हैं, जिसे कहते हैं एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, तो कंट्रोल O का यूज करेंगे। डॉक्यूमेंट को अगर क्लोज करना चाहते हैं तो कंट्रोल की के साथ में W का यूज करना है। Which of the following is not a popular programming language used to develop computer software? इनमें से कौन सी पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए नहीं यूज होती है? तो आंसर होगा सी, वाइपर। तो इसका यूज नहीं होता है। अगर हमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो सी लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं, जावा का कर सकते हैं, पाइथन का भी कर सकते हैं। Which of the following is not a computer programming language? C++ क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी लैंग्वेज भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। C#, ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो कौन सा नहीं है? तो आंसर होगा CU, जिसे कहते हैं कंट्रोल यूनिट। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। Which of the following is not a valid email address? इनमें से कौन सा वैलिड ईमेल एड्रेस नहीं है? तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि ईमेल एड्रेस में क्या क्या चीज़ें होना कंपलसरी है। यहाँ पे आंसर हमारा बी होगा। अगर हम इस तरीके से डैश का यूज़ करते हैं फिर @domain.com, तो ये ईमेल का करेक्ट टाइप नहीं होगा। करेक्ट टाइप में ए हो जाएगा, यानी कि आप नंबर यूज़ कर सकते हैं, फिर हमारा डोमेन नेम है, सही है। ये भी करेक्ट है एंड ये भी करेक्ट है। Which of the following cannot be a part of email address? एक ईमेल एड्रेस में इनमें से कौन सा पार्ट नहीं हो सकता है? तो ईमेल एड्रेस में डॉट का यूज़ कर सकते हैं, @ सिंबल यूज़ होता है, _ भी आप यूज़ कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस में स्पेस नहीं होता है। कभी आपने इस तरीके से ईमेल एड्रेस देखा है? नहीं देखा होगा। यहाँ पे आप _ यूज़ करिए या पॉइंट यूज़ कर लीजिए, लेकिन आपको कुछ ना कुछ यूज़ करना है, स्पेस हम
नहीं ले सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड इज एसोसिएटेड विथ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड ग्रीन क्लाउड टर्म्स? आंसर है बी, क्लाउड कंप्यूटिंग। Which process checks to ensure the components of the computer are operating and connected properly? कंप्यूटर के कंपोनेंट को ठीक से ऑपरेट करने और करेक्ट करने के लिए कौन सी प्रोसेस इस्तेमाल होती है? कौन सी प्रोसेस चेक करती है कि हमारे कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट है वो प्रॉपरली कनेक्टेड है और ऑपरेट हो रहे हैं या नहीं? आंसर होगा ए, booting process. Among the following, under which tab will you find the bullets and numbering in MS Word 365? आंसर होगा सी, होम टैब। तो आते हैं होम टैब में। होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में, नो, पैराग्राफ ग्रुप में आपको दिया गया है बुलेट्स एंड नंबरिंग का विकल्प। Which of the following tabs of MS Word 365 have options like save, save as, open a new document, etc? टैब के नेम डेटा टैब, रिव्यू टैब, होम टैब एंड फाइल टैब दिया गया है। आंसर क्या होगा? डी, फाइल टैब। तो आते हैं फाइल टैब में, तो क्लिक करिए फाइल टैब। तो यहाँ पे आपको ओपन न्यू डॉक्यूमेंट, सेव, सेव एज, ओपन, ये सारे विकल्प दिए गए हैं। इसके अलावा भी कई सारे, जैसे आप प्रिंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। नीचे भी सेटिंग से रिलेटेड दिया गया है। Which of the following appears as a part of the font command group within the home menu in recent versions of MS Word such as Word 2016? मान लीजिए आप Word 2016 यूज़ कर रहे हैं, उसके होम टैब में जाना है। होम टैब में जाने के बाद आपको फॉन्ट कमांड में जाना है। उसके अंतर्गत इनमें से कौन सा फीचर आपको दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा डी, चेंज केस। ये जो आप देख रहे हो फॉर्मेट पेंटर, पेस्ट, शो हाइड, ये नहीं दिए गए हैं। तो आते हैं MS वर्ड के फॉन्ट ग्रुप में, ये दिया गया है चेंज केस का फीचर। हमने देखा फॉर्मेट पेंटर एंड पेस्ट, ये क्लिप बोर्ड ग्रुप में दिया गया है। इसे कहते हैं शो हाइड बटन, ये पैराग्राफ ग्रुप में दिया गया है। तो यहाँ पे एंड होता है आज के 50 प्रश्न। एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट में लिख के बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड रेंज इन MS एक्सेल? तो यहाँ पे एग्जाम्पल देख लीजिए, ABC एंड D है। वीडियो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं रिलेटेड टू योर एग्ज़ाम, अपने टॉपिक का नाम कमेंट में लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।